नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, संतान प्राप्ति के उपाय या पुत्र पुत्री प्राप्ति के उपाय आप भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों संतान सुख हर दंपत्ति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। जिन्हें ये सुख यानी पुत्री या पुत्र रत्न की प्राप्ति आसानी से हो जाती है वो दुनिया के सबसे खुश नसीब लोगों में से एक होते हैं। लेकिन जिनको इस सुख की प्राप्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती है वो दिल में इस कमी का दुख लिए रहते हैं और बस पुत्र प्राप्ति के लिए कई तरीकों व उपायों को अपनाते रहते हैं। हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं दोस्तों संतान प्राप्ति के कुछ अचूक उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आपकी सुनी झोली भर जाएगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कुंडली में पंचम भाव संतान व उससे संबंधित कारक तत्वों को दर्शाता है। पंचम भाव व पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी आपके जीवन में संतान से संबंधित कर्मों को दर्शाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही गुरु यानी बृहस्पति को संतान प्राप्ति का मुख्य कारक माना जाता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए लग्न कुंडली में नवम भाव व नवम भाव के स्वामी की स्थिति का भी विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, नवमांश कुंडली के पंचमेश व पंचम भाव लगन का स्वामी व सप्तांश कुंडली के पंचमेश संतान संबंधी जानकारी को इंगित करते हैं। यदि पंचमेश पंचम भाव व गुरु क्रूर ग्रहों के दोष से प्रभावित हो जाएं तो संतान सुख में विलंब हो सकता है। जैसे शनि के दुष्ट प्रभाव से संतान प्राप्ति में देरी या इसका अभाव भी हो सकता है। दोस्तों, मंगल व केतु के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो वहीं राहु व केतु संतान से संबंधित नकारात्मक कर्मों का संकेत देते हैं। दोस्तों, राहु सर्पदोष व प्रजनन क्षमता के संबंधित हानि को इंगित करता है। राहु गुरु या नवमेश को प्रभावित करके पितृदोष उत्पन्न करता है, जिसके चलते भी संतान सुख प्राप्त करने में कष्ट हो सकता है। वैसे संतान की प्राप्ति में षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादश भी बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे में यदि गुरु यानी बृहस्पति नीच का हो या फिर बलहीन हो तो संतान का सुख मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव संचित कर्मों को भी दर्शाता है। ऐसे में इस भाव को देखकर भी संतान से संबंधित खुशहाल या कष्टकारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों संतान प्राप्ति के कुछ उपायों के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, पंचमेश प्रभाव को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, पंचमेश प्रभाव यदि लग्न कुंडली में पंचमेश पीड़ित हैं तो उनकी आराधना करें। ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव कम होगा और सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, गुरु को प्रसन्न करें यानी बृहस्पति की आराधना। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से ही कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। दोस्तों वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इन दो मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, पहला मंत्र है देवानाम चा ऋषिणाम चा गुरुम कांचना सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः ह्रीम गुरुवे नमः ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये दोनों मंत्र का जाप करें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देवानाम चा ऋषिणाम चा गुरुम कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ग्राम ग्रीम सौम सहा गुरुवे नमः ह्रीम गुरुवे नमः ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये दो मंत्र हैं। ये दो मंत्रों का जाप आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नवग्रह पूजा। नवग्रहों की शांति के लिए आप घर या मंदिर में हवन व अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, जिससे शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यह पूजन संतान उत्पत्ति में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगा। पुत्र पुत्री प्राप्ति के उपाय में नवग्रह पूजा का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, अब आते हैं राहु केतु की आराधना से भी। दोस्तों, कुंडली में राहु व केतु की स्थिति व उनका अन्य ग्रहों के साथ रिश्ता भी संतान प्राप्ति में बाधा डालता है। दोस्तों, राहु व केतु
उन कर्मों से संबंधित चीज़ों को दर्शाते हैं जो हमारे जीवन में कई परेशानियों के लिए जिम्मेदार रहते हैं। दोस्तों, जीवन में होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं, शुभ व लाभदायक कार्यों में विलंब, दुर्भाग्य व दुखद परिस्थितियां राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव का ही नतीजा होती हैं। दोस्तों, वैसे राहु केतु पुनर्जन्म के बुरे कर्मों का फल भी देते हैं। इनके दोषों के उपाय के लिए जाप करें व परोपकारी कार्य जैसे दान आदि करें। दोस्तों राहु शांत करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। दूसरा मंत्र है अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह कागभर संभूतम ताम राहुम प्रणमाम्यहम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। दूसरा मंत्र है अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम ताम राहु प्रणमाम्यहम। केतु को शांत करने के लिए निम्न मंत्रों को जाप करें। दोस्तों, पहला मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः। दूसरा मंत्र है पलाश पुष्प सकम सकाशम तारका ग्रहम मस्तिकम रौद्रमात्कम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यम। दोस्तों, ये 2 मंत्र हैं, इनका जाप करें, इनसे आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों, पूजा पाठ कैसे करें? संतान, दोस्तों गोपाल जो लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएंगी। वह आपकी गोद जल्द भरने लगेगी। दोस्तों संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। पहला मंत्र है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। दोस्तों, स्कंद माता पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बिठाए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। दोस्तों स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रिता कर्यद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रिता करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दोस्तों षष्ठी पूजा, स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रमण्यम यानी कार्तिक की षष्ठी पूजा करने से भी संतान से संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों षष्ठी पूजा मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। षष्ठी पूजा मंत्र है ओम कार्तिकेय विघ्ने शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। मंत्र रिपीट करता हूँ। ओम कार्तिकेय विघ्ने शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। दोस्तों कई परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस पितृ दोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। अब आते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पूजा कैसे करें। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो परिवार के लिए अन्य प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये समस्याएं वैवाहिक, पारिवारिक, वित्तीय, पेशेवर या स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं। दोस्तों प्राण शक्ति प्रदान करने वाली सकारात्मक ऊर्जा परिवार में खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंद व शुभ कार्यों को लेकर आती है। इस ऊर्जा के प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा वस्तु दोष उत्पन्न करती है, जिससे घर में बीमारी, झगड़े, अशांति, सेहत संबंधी समस्याएं, दंपतियों की बीच में लड़ाई हो जाती है, जॉब में संतुष्टि नहीं मिलती है, शुभ कार्यों में विलंब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों वास्तु यंत्र के साथ वास्तु दोष निवारण पूजा करने से भी सभी दोष मिटेंगे, जिससे शादीशुदा जोड़ों के बीच प्यार बढ़ेगा।
दोस्तों परिवार में प्रेम व सौहार्द की भावना आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और शुभ कार्य जैसे करियर में ग्रोथ, शादी और बच्चे आदि होंगे। दोस्तों वास्तु पूजा का भी संतान प्राप्ति के उपाय में बड़ा महत्व है। अगर घर में वास्तु दोष है, परेशानी है, तो यंत्र स्थापना जरूर करें वास्तु यंत्र की। दोस्तों गर्भगौरी रुद्राक्ष माँ गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भगौरी रुद्राक्ष के 2 भाग होते हैं। दोस्तों पहला भाग दूसरे मुकाबले से छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरी यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का डर है और जो मातृत्व सुख पाने के लिए बेचैन रहती हैं। दोस्तों जीवन में खुशहाली व संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर आप स्त्रियां इसकी पूजा करके आप संतान प्राप्ति कर सकती हैं अपने जीवन में। दोस्तों इससे महिलाओं को ममता का सुख प्राप्त होगा और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भगौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों वो महिलाएं जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं या उन्हें गर्भपात का डर है, वे गर्भगौरी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। ये माँ और बच्चे के बीच के संबंधों को मजबूत बनाता है। दोस्तों संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थल पर गर्भगौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आपको लाभ होगा। दोस्तों